पृथिवीं च द्रणः येन स्वस्तवितं येन नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। सभी को इस बाल सत्संग में सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों तीर्थ के संबंध में चर्चा चल रही थी, तो 4 तीर्थों के विषय में पहले बताया जा चुका है। सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थेन्द्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्यं परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थमुच्यते। सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थमार्जवमेव च। तीर्थानाम उत्तमं तीर्थम, विशुद्धर मनसा पुनः। तो सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पर पिछले दिनों विचार हो चुका था। आज इसके आगे जो अगला तीर्थ बताया गया है शास्त्रों में, वो है अहिंसा। तीर्थ का तात्पर्य होता है जिस पर आचरण करने से, जिससे कि हम संसार सागर से आसानी से पार उतर सकें, वो तीर्थ कहते हैं। तो अगला जो तीर्थ बताया गया वो अहिंसा है। अहिंसा को समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा के विषय में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध्यो वैर त्यागा। इस तरह का सूत्र योग दर्शन में आता है कि वो कहते हैं कि अहिंसा का मतलब ये है कि सभी प्राणियों से सभी समय में सभी तरह के बैर का त्याग अहिंसा कहलाता है। देखिए, आप यहाँ माता जी आपको योगाभ्यास कराती हैं। योग दर्शन जो है उसके 8 अंग हैं, 8 स्टेप्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उनके विषय में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उसमें जो पहला अंग आता है यम, यम के भी 5 बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो पहले नंबर पर जो आता है योग दर्शन में, वो अहिंसा आता है। अहिंसा को कई जगह परम धर्म भी कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा से तात्पर्य है कि सभी प्राणियों का सभी समय में बैर त्याग, सभी प्रकार का बैर त्याग, किसी से किसी प्रकार का द्वेष न रखना, राग द्वेष नहीं रखना, ये अहिंसा कहलाती है सभी प्राणियों से। अब कुछ लोग क्या है कि वो मांस खाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि हम सभी व्यक्तियों से प्यार करते हैं, लेकिन जानवरों का मांस खाते हैं, तो फिर वो अहिंसा नहीं है, वो तो हिंसा होगी। अहिंसा से तात्पर्य है कि जितने भी प्राणी हैं जिस संसार में, छोटे से लेकर कीटी से लेकर चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सभी प्राणियों से सभी समय में सभी प्रकार के बैर का त्याग, ये अहिंसा कहलाता है। और इसका फल क्या होता है कि जो अहिंसावादी व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आकर के पशु पक्षी भी हिंसा छोड़ देते हैं। तभी तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में निवास करते थे तो उनका जीवन भी योगमय था। वो सभी प्राणियों, अब ये दुष्ट प्राणी है उनका तो हनन करना पड़ता है क्योंकि वो सज्जनों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। एक दुष्ट व्यक्ति हजारों व्यक्तियों की हत्या कर सकता है तो उसको मारना सही रहता है, इसलिए उन राक्षसों का तो संहार किया था। लेकिन वैसे अहिंसावादी थे वो।
तो वो जहाँ पर वन में रहते थे, मैथिली शरणगुप्त जी लिखते हैं कि आहा आर्य के राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। रामचंद्र जी जहाँ पंचवटी में या चित्रकूट में निवास करते थे, तो शेर और हिरन एक ही जगह आकर के पानी पी लेते थे, क्योंकि उनका भी आपस का बैर दूर हो गया था अहिंसा के कारण। इसी तरह का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जब जंगल में रहते थे, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के हिंसक जीव जंतु भी उनके आश्रम में आकर के बैठ जाते थे और आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। महर्षि दयानंद के जीवन में अनेक घटनाएं इस तरह की आती हैं कि एक व्यक्ति एक बार एक लाठी लेकर के, लठ लेकर के और उनको मारने के लिए आता है, और महर्षि दयानंद बैठे हुए होते हैं, उनसे कहता है कि ये लठ मेरे हाथ में है, बताओ आपको कहां पर मारें, क्योंकि तुम जो बहुत सी बुराइयों का जो खंडन करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो महर्षि दयानंद उससे कहते हैं कि हमारा जो मस्तक है, ये सिर जो है, यही हमको प्रेरित करता है, यहीं से बुद्धि से हमको सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, तो आपका जो लठ, ये लाठी जो है हमारे सिर में मार दो। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो सामने हिंसा करने के लिए आया था, उनके पैरों में गिर गया, क्योंकि ऋषि दयानंद की अहिंसा, वो तो हर एक का हित चाहते थे, उनकी अहिंसा के आगे उस हिंसक व्यक्ति को भी झुकना पड़ा। इसी तरह से एक व्यक्ति था जो नित्य प्रति उनको गालियां दिया करता था, और एक बार कोई महर्षि दयानंद को फलों का टोकरा दे करके जाता है, तो वो कहते हैं कि ये टोकरा जो है सबको बांटने के पश्चात उसमें बहुत फल बच जाते हैं, कि सामने जो व्यक्ति रहता है उसको दे करके आ जाओ। तो उसको आश्चर्य होता है कि मेरे पास क्यों भेज दिए। तो ऋषि दयानंद का उस व्यक्ति से जो कि उनको गालियां देता था अथवा मारने के लिए आया था, उससे भी कोई बैर नहीं था। वो तो सबका हित चाहते थे। जो सबका हित चाहता है, किसी से बैर नहीं रखता है, वही अहिंसावादी कहा जाता है। एक उदाहरण महाभारत का और देकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। महाभारत के समय में एक ब्राह्मण दंपति एक वन में रहा करते थे, और वो उनका ये नियम था कि उनको जो भी मिलता था वो बांट करके खाया करते थे, और सबसे पूछ करके खाया करते थे, सबका ध्यान रखते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत दिनों से उनके पास कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, कई दिनों से उनको भूखा रहना पड़ा। कहते हैं कि उसके पश्चात उनको एक रोटी उपलब्ध हुई, किसी ने दी होगी। तो वो जो रोटी जब मिल गई, दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन उनका नियम था कि पहले दूसरों को पूछेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो वहां पर उनके आश्रम के निकट एक पहाड़ी थी, तो ऊपर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, किसी को रोटी तो नहीं चाहिए। तो उधर से एक व्यक्ति और भूखा हुआ उधर से आ जाता है दौड़ता हुआ, तो वो जो रोटी एक उनको मिली थी वो उस भूखे व्यक्ति को दे देते हैं, और उसकी भूख जो है वो तृप्त हो जाती है और वो चला जाता है। कहते हैं उसके पश्चात ये दोनों ब्राह्मण जो दंपति पति पत्नी थे, दोनों की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। तो देखिए उनका जीवन कितना परोपकारमय जीवन था, अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन दूसरे लोग जीवित रहे, दूसरों की रक्षा हो। तो अहिंसा बहुत उत्तम गुण है, सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। अहिंसा का एक अर्थ ये भी है कि हमारे आपके रहते हुए संसार में यदि एक भी व्यक्ति दुखी है तो आप अहिंसावादी नहीं हैं, आपके द्वारा हिंसा हो रही है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी सुखी होने चाहिए। ऋषि दयानंद ने कहा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और आगे कहते हैं वो कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। यह है अहिंसा का दृष्टिकोण। संसार में आपके रहते हुए यदि एक व्यक्ति भी दुख पाता है, दुखी है किसी कारण से,
तो वो हिंसा हो रही है और उस पाप के भागी हम और आप भी हैं। वो ब्राह्मण जो दंपति थे, उनकी ये इच्छा थी कि मेरे को भूख लगी है कोई बात नहीं की, लेकिन संसार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उन्होंने जो एक रोटी मिली थी वो भी उसको दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह के ऋषि महर्षि हमारे देश में हुए हैं। तो ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि जब हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो यम नियमों का जब पालन करते हैं तभी हमारा योग सफल होता है। योग दर्शन में जो यम है, अहिंसा, ये पहली सीढ़ी है। इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान भी सफल होगा। उन लोगों का ध्यान कभी सफल नहीं होता जो पहली सीढ़ी पर भी पैर नहीं रखते। तो आइए, जो तीर्थ हैं उनको हम अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन का और दूसरों का कल्याण करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।